अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इससे पिछली वीडियो में हमने किस्सा बताया था आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और सजदे का हुक्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सवाल की जो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह से किया। इस जगह फरिश्तों का सवाल इसलिए नहीं था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुतालिक कोई तफसीस करें, बल्कि फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे और ये कि आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए, इसलिए उनके तर्ज अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तंबीह के बाद अल्लाह ताला ने यह पसंद फरमाया और उनके इस सवाल का जवाब दिया। बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी है, इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत यानी इल्म से नवाजा और उसको चीजों का इल्म अता फरमाया और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन चीजों के बारे में क्या इल्म रखते हो। उनके पास कोई इल्म नहीं था मगर अल्लाह की दरगाह से कुर्ब रखते थे, इसलिए समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही नहीं दिया गया है कि हमारी आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि खिलाफत इलाहिया का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं बल्कि इल्म नामी सिफत पर है। इसलिए इरादा, इख्तियार, कुदरत, तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार या दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि हुकूमत इल्म की जमीन सिफत के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफत का मुकम्मल मजहर बनाया है तो बेशक वही आर्जी खिलाफत का हकदार है, न कि हम। और हकीकत ये भी है कि अल्लाह के फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियों के अलावा हर किस्म की दुनियावी ख्वाहिशों और ज़रूरतों से बेनियाज हैं, इसलिए वे उनके इल्म को भी नहीं जानते थे और आदम अलैहिस्सलाम चूंकि इन सब से वास्ता पड़ता था, इसलिए उनका हाल इसके लिए एक फितरी बात थी जो रब्बुल आलमीन की कामिल रबूबियत की बख्शीश से अता हो और उनको वह सब कुछ दिया गया उसके लिए जो जरूरी था। गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की सिफत से इस तरह नवाजा गया कि इसके अलावा कोई रास्ता ना रहा और यह मानना पड़ा कि अगर हम फरिश्ते जमीन पर अल्लाह के खलीफा बन जाते तो कायनात के तमाम भेदों को जानते होते, कुदरत ने जो ख्वास और उलूम दिए हैं उनसे एक साथ वाकिफ होते, इसलिए कि हम न खाने पीने के मोहताज हैं कि जमीन में दी गई रोजी खजानों की खोज करते, न मरज का खौफ की किस्म किस्म की दवाइयों की खोज करते। बेशक यह सिर्फ इंसान के लिए मौजू था कि वह जमीन पर अल्लाह का खलीफा बने और उन तमाम हकाइक और मारिफ और उलूम और फनून से वाकिफ होकर नियाबतो इलाही का सही हक अदा करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले जन्नत में जिंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी जिंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते रहे थे और उनकी तबीयत फितरत में किसी मुनिस व गमख्वार की याद नजर आती थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम व हव्वा को इजाजत थी कि वे जन्नत में रह सहें और उसकी हर चीज से फायदा उठाए, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बता दिया गया कि उसको न खाए बल्कि उसके पास तक न जाए। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि ये पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने के जमानत देता है, और कसमें खाकर उनको बताया कि तुम्हारा मैं खैर ख्वाह हूँ, दुश्मन नहीं। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंसानी और बसरी ख्वास में सबसे पहले भूल चूक ने ज़हूर किया और यह बुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म जरूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशवरा।
آخرکار جنت کے ہمیشہ کے قیام اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بصری لباس یعنی انسانی ضرورتیں ابھرنے لگی، دیکھا تو ننگے اور لباس سے محروم ہو گئے۔ جلد آدم و حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھکنے لگے، گویا انسانی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب اترا اور آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ منع کرنے کے باوجود حکم کیوں نہیں مانا؟ آدم علیہ السلام آخر آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو طویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کوشش سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کی وجہ تمرد و سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے اور پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کرے، اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے ساتھ اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نیاب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔